पिछले कुछ समय से फैट को बहुत गलत तरीके से जज किया गया है, क्योंकि आजकल एक गलत धारणा बढ़ती जा रही है कि फैट हमारे हेल्थ के लिए बहुत बुरा है और इससे कई सारी बीमारियां होती है। पर क्या ये सच है? हाँ या नहीं? आइए पता लगाते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शुभम एंड वेलकम टू माय चैनल जू हब। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फैट एक्चुअल में होता क्या है। फैट एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या कार्बनिक अणु है जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। फैट्स बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट। अब हम इसको एक एक करके समझते हैं। सैचुरेटेड फैट रूम टेम्परेचर यानी 20 से 22 डिग्री सेल्सियस में ठोस या सॉलिड होते हैं। इसमें जनरली एनिमल प्रोडक्ट्स आता है। सैचुरेटेड फैट ज़्यादा लेने से हमें एनर्जी तो मिलती है, पर इसके कई गलत परिणाम भी हो सकते हैं, क्योंकि सैचुरेटेड फैट आसानी से डाइजेस्ट नहीं हो पाता और कहीं भी जमा हो जाता है, और इसके कारण हमें हाई कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, लंग कैंसर, लिवर कैंसर एक्सेट्रा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए सैचुरेटेड फैट को बैड फैट भी कहा जाता है। सैचुरेटेड फैट के कई सोर्सेज होते हैं, जैसे मटन या रेड मीट, चिकन, स्किन, मिल्क, क्रीम, बटर, कोकोनट ऑयल, पामर एक्सेट्रा। अब आते हैं अनसैचुरेटेड फैट पे। अनसैचुरेटेड फैट रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। अनसैचुरेटेड फैट के भी कई सोर्सेज होते हैं, जैसे ऑलिव ऑयल, पीनट बटर, साल्मन फिश, वेजिटेबल ऑयल्स जैसे सनफ्लावर ऑयल, आलमंड, काजू, पीनट एक्सेट्रा। अनसैचुरेटेड फैट को हम रेगुलर बेसिस में कंज्यूम कर सकते हैं और इससे हमें ज़्यादा नुकसान भी नहीं पहुंचता है, इसलिए इसे गुड फैट भी कहा जाता है। अनसैचुरेटेड फैट के दो प्रकार होते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैट और पॉली अनसैचुरेटेड फैट। मोनो अनसैचुरेटेड फैट हेल्थ प्रॉब्लम, इंसुलिन सेंसिटिविटी, ओवरवेट, डिक्रीज्ड एनर्जी लेवल्स, अंडरवेट एक्सेट्रा जैसे प्रॉब्लम्स में कारगर होते हैं, क्योंकि ये आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं या पच जाते हैं। पॉली अनसैचुरेटेड फैट मोनो अनसैचुरेटेड फैट की तरह तो नहीं डाइजेस्ट हो पाता, पर सैचुरेटेड फैट से बेहतर होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो कि फिश में जनरली पाया जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं और हमें बाहरी बुरे एजेंट से बचाते हैं। हालांकि हमें इन चीज़ों के बारे में ज़्यादातर जानकारी नहीं होती है, इस वजह से हम टेस्ट के चक्कर में सैचुरेटेड फैट का कंजम्पशन करने लगते हैं, जिसका हमें बाद में नुकसान उठाना पड़ता है। अब हम समझते हैं कि फैट से हमें क्या क्या फ़ायदा होता है। फैट हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों के होने में हमारे शरीर की मदद करता है। अब वो ऐसे कि फैट खाने से बॉडी का पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम कर पाता है। विटामिन्स जैसे विटामिन ए, डी, ई और के आसानी से फैट में घुल जाते हैं और फिर उन्हें पचाना आसान हो जाता है। ये कैसे होता है, इसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम में देखेंगे। फैट लेने से हमारे शरीर में एडिपोज टिश्यू की कमी नहीं हो पाती, जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इवन एडिपोज टिश्यू हमारे शरीर को ठंडे में गर्म रखता है। फैट के कंजम्पशन से हमें अच्छी और गहरी नींद आती है। सैचुरेटेड फैट के सेवन से DHA यानी डोकोहेक्सानोइक एसिड कम रिलीज होता है, जिससे हमारे बॉडी में नींद आने वाली हार्मोन, जिसको हम मेलाटोनिन के नाम से भी जानते हैं, बढ़ने लगती है, जिसके कारण हमें ज़्यादा नींद आती है। फैट बोन्स के ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। अगर आप जिम जाते हैं या घर पे हैवी वर्कआउट करते हैं तो आपको हमेशा बोन्स में इंजरी का खतरा बना रहता है। कई स्टडीज़ से ये पता चलता है कि शरीर में फैटी एसिड की मात्रा बढ़ने से बोन्स में कैल्शियम की मात्रा भी बढ़ती है। सेकेंडली, विटामिन डी फैट में आसानी से घुल जाता है और विटामिन डी बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। इन्हीं सभी कारणों की वजह से फैट हमारे बोन्स के ग्रोथ के लिए भी अच्छा होता है। फैट स्किन ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। फैट वाले फूड में पाए जाने वाले DHA और EPA यानी इकोसा पेंटेनोइक एसिड स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। साथ ही DHA खुद स्किन का एक कंपोनेंट होता है। ये स्किन को इंटरनल इंजरीज से बचाता है।
इतना ही नहीं, फैट स्किन में ऑयल की मात्रा को कंट्रोल में रखता है और ये हमारी उम्र से पहले स्किन में झुर्रियाँ आने से भी रोकता है। तो अब आपको समझ आ ही गया होगा कि हमारे बॉडी फंक्शंस में और हमारे बॉडी के लिए फ़ैट कितना ज़रूरी है और कौन से फ़ैट सोर्सेस को हमें कम कंज्यूम करना चाहिए अपने हेल्थ बेनिफिट्स के लिए। तो आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको प्रोडक्टिव लगा होगा और आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।